देखो, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इन यूपीएससी सीएससी, तो यूपीएससी निकालने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, अगर रैंक चाहिए तो फिर चाहे मेंस क्लियर होने के लिए आंसर राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ, मतलब कि GS1 प्रीलिम्स स्टेज जो होता है, GS1 और CSET इक्वलेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेरी उम्मीद से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, वो एक मिनट, वो हमारा आंसर राइटिंग है। ठीक है, तो आखिर आंसर, तो हम एक एग्जांपल बोलना चाहते हैं। मुझे जब भी कन्फ्यूज़न लगता है ना आंसर राइटिंग को लेकर के, कि हम मतलब कि सही है कि नहीं है, तो क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं, मेरे कब तक हम सीख पाएंगे, मेरे दिमाग में हमेशा एक एग्जांपल आता है। देखो, जिसको रोटी बनाने आता होगा उसको पता होगा, जब भी हम लोग रोटी बनाते हैं तो आटा को पहले हम लोग को मतलब आटा गूंद, हम लोग तो सानना बोलते हैं बिहारी में, हम लोग आटा सानना नहीं आता, कभी आटा गीला हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कड़ा हो जाएगा। लेकिन जब रोटी बेलेंगे, चोकला पे जब हम लोग रोटी बेलते हैं, जब चोकला बेलने से जब रोटी बेलाता है, तो रोटी बेलने में तुरंत भर में गोल भी नहीं होता है, पतला भी होता है, कभी टेढ़ा कुबड़ा, एकदम रोटी परफेक्ट आता ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब तुम उसको बनाने के लिए सीखोगे तो अपरूपी वो हाथ बैठ जाता है। ये बिहारी टोन है, तो वो अपरूपी जो है वो हाथ बैठ जाएगा, उसको फिर दिक्कत नहीं होगा कि मेरा रोटी पतला गोल बन रहा है कि नहीं, पतला बन रहा है कि नहीं। वो अपरूपी आटा का कितना क्वांटिटी लेना, कितना लोइया लेना, बिहारी में लोइया बोलते हैं हम लोग, तो कितना लोइया लेना है, कितना लोइया लेकर के उसको कैसे घुमाना, वो अपरूपी हाथ वो बैठ जाता है, उसके फिर प्रॉब्लम नहीं होता रोटी बनने में। मुश्किल से 5-10-15 मिनट में आराम से सारा आटा बन जाता है, तो दिक्कत नहीं होता। तो इसलिए जब भी हमको कन्फ्यूज़न होता है, जब भी हमको प्रॉब्लम होता है आंसर राइटिंग को लेकर, मेरे दिमाग में हमेशा यही एग्जांपल आता है। जैसे कि आंसर राइटिंग क्या है, शुरू में प्रॉब्लम होगा, शुरू में समझ में नहीं आता है क्या जब हम फर्स्ट ऐसे अपना लिखते, अभी तो हम भी बिगनर है, सब कोई बिगनर है, मे भी कोई क्वालिफाइड भी देख रहा होगा, चाहे नहीं भी दिखेगा क्या पता। तो फिर बिगनिंग के स्टेज पे क्या होता है, आदमी को अच्छे से पता नहीं होता हम कैसे शुरुआत करें। जब हमको याद है, जब हम अपना फर्स्ट ऐसे लिखे थे, तो हमको पता है एक पैराग्राफ के आगे हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या लिखें, कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि क्या लिखना चाहिए। तो उसके बाद मैंने 2-3 बार और ट्राई की, तो धीरे धीरे दिमाग एक्सप्लोर करने लगा कि अच्छा हमको ये लिखना, मे भी अभी भी तो सही थोड़ी ना होगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस खोजता है, पर प्रैक्टिस करना है। तो यही हम बोल रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी प्रैक्टिस करते ज़्यादा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट होता है। तो हम भी यही लगता है हमको, चलो जैसे कि रोटी बनाने में आदमी पहले मतलब कि अच्छा सा रोटी नहीं बनता है, पर धीरे धीरे एकदम पतला पतला गोल गोल रोटी बनता है, अच्छा सा रोटी बन जाता है हमसे। तो वही चीज़ है, अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग के लिए भी प्रैक्टिस करते करते आदमी सीख जाएगा। जितने को भी हम देखें, जितना लोग भी टॉपर निकला, चाहे 19 के अक्षत सर हो गए, अनु मैम हो गई, ये अनुदीप शेट्टी सर, ये सब, इन लोग को क्या, लोग एक ही चीज़ पे जोर देते हैं कि आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग अच्छे से करो। तो इसलिए हमको भी यही लगता है कि कुछ भी नहीं, सबसे पहले मेंस प्रिपेयर रखना है, तो प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। इसलिए हम ज़्यादा फोकस, बहुत अच्छे तरीके से हम फोकस मेंस पे ही रखे हुए हैं, और हमको भी जो लगता है कि आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस करने का ही ज़रूरत है। इसलिए हम भी करते हैं, हम सुझाव देंगे सबको ही करो, अगर निकलता है तो फिर ज़्यादा वैल्यू रहेगा मेरे बोलने का। इसलिए प्रे करना भगवान से हम भी करते रहते हैं। बाय।